आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपकी परीक्षा में आने वाले। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दूसरा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, चयन की समस्या उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका डी वाला हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसमें असीमित आवश्यकताएं, सीमित संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चौथा, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? तो इसका ये वाला सही हो जाएगा, मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। पांचवा, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता होती है। तो पांचवे का सी वाला सही हो जाएगा, शून्य होती है। छठवा, मांग का नियम व्यक्त करता है। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा, वस्तु की कीमत और मांग के बीच विपरीत संबंध व्यक्त करता है। सातवां, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो इसका बी वाला हो जाएगा, इकाई से अधिक। आठवां, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? तो इसमें भूमि, श्रम, पूंजी, ये तीनों उत्पादन के साधन हैं। तो इसका उपयुक्त सभी, डी वाला सही हो जाएगा। नौवां, अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन परिवर्तनशील होते हैं? तो नौवे का ए वाला हो जाएगा, कम से कम एक। 10वां, अवसर लागत का अर्थ है। तो इसका ये वाला, अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग। 11वां, औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? तो इसका बी वाला सही हो जाएगा, यू आकार का होता है। 12वां, पूर्ण उपयोगिता में एक फर्म होती है। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा, कीमत स्वीकारक। 13वां, किस बाजार में विज्ञापन लागतों का अभाव होता है? तो इसका ए वाला सही हो जाएगा, पूर्ण उपयोगिता। 14, एकाधिकार बाजार की विशेषता है। तो इसका एक विक्रेता अनेक क्रेता, वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं, नई फार्मों के प्रवेश पर रोक। तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 15, मांग की लोच को मापने की विधियाँ कौन कौन सी है? तो इसका डी वाला सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, मतलब कुल व्यय विधि, प्रतिशत विधि और बिंदु विधि, ये तीनों सही है। तो उपयुक्त सभी। 16वां, समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है आय एवं रोजगार का सिद्धांत, ये वाला सही हो जाएगा। 17, स्टॉक पर चर का उदाहरण है। तो इसका बी वाला सही हो जाएगा, पूंजी स्टॉक पर चर का उदाहरण है। 18, निम्नलिखित में से कौन प्रवाह चर है? तो इनमें से प्रवाह चर मासिक वेतन प्रवाह चर है। 19, राष्ट्रीय आय की गणना में किसे शामिल नहीं किया जाता? राष्ट्रीय आय की बात करें तो इसमें पुरानी वस्तुओं की बिक्री, मध्यवर्ती वस्तु, हस्तांतरण, भुगतान, ये तीनों को शामिल नहीं किया जाता। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 20वां, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में गिरावट घटाने पर क्या प्राप्त होता है? तो इसका बी वाला एनडीबी प्राप्त होता है। 21वां, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज एंड मनी पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सी वाला सी हो जाएगा, जेएम किन्स ने लिखी थी। 22, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, यह परिभाषा किसने दी थी?
तो ये परिभाषा वॉकर ने दी थी। 23 भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो इसका सी वाला सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ये तो आपको पता ही होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। शाख नियंत्रण का कार्य कौन करता है? शाख नियंत्रण का कार्य केंद्रीय बैंक करती है। मौद्रिक नीति का संबंध किससे है? इसका सी वाला सही जाएगा, मुद्रा की पूर्ति और ब्याज दर से। 27 सीमांत उपयोग प्रवृत्ति का मान होता है। तो इसका 0 से 1 के बीच, बी वाला सही हो जाएगा। 28 यदि MPC बराबर 0.8 है तो गुणक का मान क्या होगा? तो इसका सी वाला 5 होगा गुणक का मान। 29 पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जिसमें अनैच्छिक बेरोजगारी शून्य होती है। तो इसका सी वाला सही हो जाएगा। 30वां सरकारी बजट की अवधि होती है। सरकारी बजट की अवधि 1 वर्ष की होती है। 31 भारत में वित्त वर्ष की अवधि क्या है? भारत में वित्त वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च है। बी वाला सही हो जाएगा। 32 निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इनमें से प्रत्यक्ष कर आयकर प्रत्यक्ष कर है। 33 बजट में क्या शामिल होता है? बजट में सरकार की अनुमानित आय, सरकार का अनुमानित व्यय, पिछले वर्ष की उपलब्धियां, ये तीनों शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। व्यापार संतुलन में क्या शामिल होता है? व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदे वस्तुएं शामिल होती। 35 भुगतान संतुलन हमेशा रहता है। भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित रहता है। 36 विदेशी विनिमय दर का अर्थ है। इसका ए 2 देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर, ए वाला। 37 मांग की कीमत लोच का सूत्र क्या है? तो इसका ए वाला, मांग में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। 38 उत्पादन फलन में किसका संबंध होता है? ऑप्शन नंबर बी उत्पत्ति के साधनों और उत्पादन की मात्रा का। 39 परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है अल्पकाल से। ऑप्शन नंबर ए। 40 पैमाने के प्रतिफल का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी दीर्घकाल से। 41 सम सीमांत उपयोगिता नियम को और किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी प्रतिस्थापन का नियम के नाम से जाना जाता है। 42 उदासीन वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ये एक दूसरे को नहीं काटते हैं। 43 बाजार मूल्य पाया जाता है। अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। न्यून मांग को ठीक करने का उपाय, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, करों में कमी, बैंक दर में कमी। इसका ऑप्शन नंबर डी चौथा सही हो जाएगा। 45 मुद्रास्फीति के समय सरकार को कैसा बजट बनाना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर बी बचत का बजट बनाना चाहिए। 46 प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होता है। 47 बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी समिति बनी थी? नरसिम्हन समिति बनी थी। ऑप्शन नंबर 48 घटिया वस्तुओं के लिए आय प्रभाव होता है ऋणात्मक। 49 शुद्ध निर्यात की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन नंबर बी निर्यात माइनस आयात। 50 सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है। किसका कथन है?
तो इसका ऑप्शन नंबर बी जे विषय का कथन है। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा।